जो एफआईआर हुआ था उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी गई थी, उन्हें राहत भी मिला। आपको मालूम है कि नया सत्र जो चालू हुआ है 2021-23 का, जो हम लोगों ने जीता है, और जीतने के पहले का जो सत्र था उसमें जो गबन हुआ है, जो पैसा का निकासी हुआ है और जो फॉर्जरी हुआ है, उससे संबंधित इलेक्शन खत्म होने के बाद जो है निवर्तमान महासचिव के द्वारा एक एफआईआर किया गया था कोतवाली में। हम लोग भी अचंभित थे कि अचानक ये एफआईआर क्यों किया गया है। उसमें 19 लाख रुपया के गबन की बात आई थी, जिसमें कि एक ऑडिट रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ऑडिट रिपोर्ट पहले आ चुका था बार भवन में, बार के कार्यालय में, लेकिन उसका डिस्प्ले किया गया कई दिनों के बाद, जो एक संशय की घड़ी करता है। और एफआईआर जो किया गया है वर्तमान महासचिव के द्वारा, उसमें अन्य लिखा गया है। तो एक ही पे नेम्ड एक है जो कि अकाउंटेंट हमारी ज्योति कुमारी थी, एवं अन्य है वो गबन अभी तक जो है ठंडे बस्ते में है। उसमें क्या अभी तक फाइनल फॉर्म नहीं आया है, अरेस्टिंग नहीं हो पाया है उस मुद्दाले का, और जब तक मुद्दाले का अरेस्टिंग नहीं होगा तब तक अन्य संलिप्तता, वो 120 जो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, मिलकर कॉन्स्पिरेसी करने का, वो बात अभी तक नहीं समझ में आया। और मेरा दावा है कि एक अकेली लड़की अकाउंटेंट अपने बलबूते पर इतना पैसा का गबन नहीं कर सकती है। इस गबन में और भी लोग साथ में संलिप्त है, और मैं ये दावा कर सकता हूं कि लड़की पकड़ाएगी तो औरों का नाम आएगा। सफेद चेहरा जो अभी हम लोग देखते हैं वो काला चेहरा में तब्दील होने का काम करेगा। मैं बोलता हूं कि अभी फिर मैंने इसीलिए जब एफआईआर हो गया था तो मैंने बार काउंसिल को एक पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि हमको चार्ज देने के पहले हमको अभी तक का पूरा ऑडिट रिपोर्ट करवा के दिया जाए। वो ऑडिट रिपोर्ट भी मुझे प्राप्त हो गया है, जिसमें भी 1,83,570 रुपया का गबन है। तो आप समझ लीजिए ना, ये तो खेल चल रहा था पहले, जिसको होली कहते हैं, होलिका दहन किया जा रहा था पैसा का, बार भवन का। अब कौन कौन है इसमें, और उसी में से कई लोग अभी जीत के आए हैं, उसी में से कई लोग जीत के आए हैं और सवाल कर रहे हैं कि पैसा जो आ रहा है वो कहां जा रहा है। माने कुछ पैसा जो हम लोग कलेक्शन करते हैं वो कहां जा रहा है। अरे मैं तो ये बोलता हूं कि जो इस तरह के सवाल करते हैं ये बतलाएं कि उन लोगों के कार्यकाल में जो पैसा आया, इतना गबन हुआ पैसा का 11,70,000 रुपया, 2 लाख रुपया, ये पैसा गबन कौन किया, काहे ने बतला रहे हैं। वही लोग बतलाए ना कि ये पैसा गबन कौन किया। खाली अकाउंटेंट की कि अकाउंटेंट के साथ मिलकर कोई और किया। अभी तो पारदर्शिता की बात हो रही है। नित्य रोज हर महीना हम लोग सेल दे रहे हैं, हर महीना बतला रहे हैं। आप जाके देखिए ना कि कितना पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये हमको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये बात आ जाए, वो लड़की पकड़ा जाए, अकाउंटेंट पकड़ा जाए, और अन्य कौन है उसमें। हो सकता है कि जो सवाल ज्यादा करते हैं उसी का चेहरा काला हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये दावा है मेरा कि अन्य में कोई ना कोई हमारे पूर्व के पदाधिकारी, चाहे हमारे जो है सदस्य, चाहे और कोई भी, जो कि कोरोना काल में जब कोई अधिवक्ता बार भवन में नहीं आते थे, जब कोई अधिवक्ता बार भवन में नहीं आते थे, तो बार भवन में सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पदाधिकारी और हमारे सदस्य क्या करते थे, और करते थे तो इतना गबन हुआ तो उनपे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। ये बात आना चाहिए सामने। खाली चिट्ठी पत्री और बोल देने से नहीं होता है ये गबन। मैं पुलिस पे भी ये दावा प्रेशर डालने का कोशिश करता हूं। जब हमारे अकाउंटेंट गई वहां पे बेल के लिए, यहाँ रिजेक्ट हुआ, हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में उसने विड्रॉ किया, पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है। आखिर पुलिस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे कौन लोग हैं जो कि पुलिस को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, नाम हटवाने का, नाम जोड़वाने का। ये सब जो खेल चलता है ना हम लोगों के राजनीति में, जो हमारे बार एसोसिएशन में, ये बार एसोसिएशन को तरक्की करने नहीं देगा। इसी तरीके से गबन करने की प्रवृत्ति जो है और बचाने की प्रवृत्ति रहेगी तो गबन होते रहेगा। और मैं एक दावा करता हूं, मैं महासचिव हूं, गबन से संबंधित जो भी मुकदमा आया है उसको मैं जो है पानी का पानी, दूध का दूध करने जा रहा हूं। मैं गबन करने वाले किसी भी सदस्य को, अधिकारी को, चाहे कर्मचारी को, अगर संलिप्तता उसकी है
तो मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ये बात मैं तय करके कर रहा हूं। और गबन मैं ये आज फिर बोल रहा हूं, वो अकेली लड़की अकाउंटेंट जो है गबन नहीं कर सकती है, उसके साथ संलिप्तता है। और उस संलिप्तता का जब तक वो पकड़ाएगी नहीं तब तक किसी का नाम आएगा नहीं। सफेद को काला करना होगा, पुलिस को उसको पकड़ना होगा।